हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को पुनः स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका सेशन 2025 से 29 का जो सेशन है। इस सेशन में आपको कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो सेशन है वो आपका FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपका कोई नया सेशन नहीं है जो कि आपका FYUGP के अंतर्गत आया है ना। इससे पहले आपका 2022 से ही आपका FYUGP को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर आपका जितने भी झारखंड के यूनिवर्सिटी है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आपका हर एक यूनिवर्सिटी में, झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटी में आपका 4 ईयर जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका 2022 में जब आया था शुरू टाइम, है ना, तो उस वक्त आपका जो है वो फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था, है ना, जो आपका FYUGP के फ्रेमवर्क के तहत, है ना, जो आपको पेपर दिया गया था, पेपर का कोड था, है ना, वो कुछ और था, ठीक है। जैसे आपका मेजर था, है ना, वहाँ पे, और IRC था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए, है ना, मेजर था, ठीक है, मेजर 1 सेमेस्टर 1 में हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद IRC था, है ना, इंट्रोडक्टरी कोर्स कहते थे इसको, जिससे, है ना, IRC 1, और इसी को फिर आपका था यहाँ पे CC1 था, CC2 था, CC3 था, है ना, फिर आपका IVS करके था आपका 1 ये, है ना, इस तरीके से आपका पेपर था। तो ये था आपका 2022 में, है ना, 2022 में, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बारीकी से सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी से पहले आप लोगों को क्या क्या था और अब जो है क्या क्या चेंज हुआ है ना। बहुत सारी चीज़ बदल गया है, सिलेबस भी बदल गया है, आपका पेपर भी बदल गया है, तो आपको समझना है ना। और पीछे वाले अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ना, क्योंकि पीछे में जो सिलेबस आपको दिया गया है अभी से पहले आपको जो यूनिवर्सिटी जो आपको दिया है पीछे के सेशन में, उसमें और अभी जो आपका नया सेशन जो शुरू हो रहा है 2025 से 29 वाला, इसमें आपका बहुत सारी चीज़ बदलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप दूसरे सेमेस्टर से देख रहे हैं, अगर 2000 आपका 24 से 28 है, या फिर 2023 से 27 है, या फिर 2022 से 26 है, तो ये सेशन भी आपका देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, 2025 से लेकर 29, है ना, 2024 से लेकर 28, और 2000 आपका 23 से लेकर 2000 आपका 27, और 2022 से लेकर 2026, ये चारों आपका सेशन जो है वो आपका क्या है, आपका FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2022 का हम ये बात बताएं कि ये पेपर शुरू में जब आया था तो कुछ इस प्रकार से दिया गया था, एक फ्रेमवर्क बनाकर, सेमेस्टर 1 में ये पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 2 में आपको ये चेंज होगा, सेमेस्टर 3 में। जब फिर आपका 2023 से 27 का सेशन आया तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि फिर से आपको मॉडिफाई किया गया, पूरे सिलेबस को फिर से बनाया गया और फिर फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जो कि आपका अभी ये है कुछ, है ना, सेमेस्टर 1 के लिए कि AACC पेपर होगा, VAC पेपर होगा, MDC पेपर होगा, SEC पेपर होगा, मैनर पेपर होगा और मेजर पेपर होगा। और आई होप कि आप लोग को भी यही पता होगा, अभी तक जो है आपको यही पता होगा, है ना, क्योंकि 2023 से 27 के सेशन में जो आपका आया था फ्रेमवर्क, है ना, 2022 के बाद, तो उसको अभी तक चेंज नहीं किया गया था। वो चीज़ आपका 2023 से 28 का जो सेशन था उसके लिए भी सेम था सेमेस्टर 1 में, है ना। लेकिन 2000 जो आपका 25 से 29 का सेशन है, इसमें आपका कम्प्लीटली चेंज हो गया है, सिलेबस भी बदला है, सिलेबस के साथ साथ पेपर भी बदला है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कौन कौन सा पेपर यहाँ पे बदला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए, है ना, यहाँ पे AACC पेपर तो AACC पेपर है ही, है ना, इसमें आपको कोई चेंजेज नहीं किया गया है। VAC पेपर जो था वो VAC पेपर भी है, MDC भी है ना, MDC वही रहेगा, है ना, उसी तरीके से, बट आपका इसका सिलेबस जो है बदल गया है ना। अभी तक यूनिवर्सिटी जो है आपको ऑफिशियली नहीं दिया है, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अभी तक आपको ऑफिशियली इस सब का सिलेबस जो सेशन 2025 से 29 में आने वाला है इसका नहीं दिया है। और साथ ही साथ ये जो है वो 2025 से 29 से अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन अन्य जो आपका सेशन है जैसे 2024 से 28, 23 से 27, इन सभी का जो सिलेबस है वो भी आपका यही सिलेबस होगा जो अभी 2025 से 29 में आएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम 2025 से 29 का सेशन में है तभी हमारा जो है वो सिलेबस बदलेगा, है ना, पीछे वाला। आप अगर 2024 से 28 में हैं, ठीक है,
और अभी 2024 से 28 में तो उन लोगों का सेमेस्टर 2 होगा, अमित एग्जाम तो दे लीजिएगा, लेकिन सेमेस्टर 3 में जब जाइएगा तो आपका जो नया आया हुआ है ना सिलेबस और फ्रेमवर्क, उसी को फॉलो करना है। या फिर आपका 2023 से 27 जो है इसका भी जो है उसी तरीके से फॉलो आएगा। अभी इसके बारे में है ना सेमेस्टर आपका जो है यहाँ पे सेशन जो आपका 2024 से 28 और 23 से 27 और जो 26 से आपका 22 से 26 चल रहा है, इन लोगों के बारे में आपका क्लियर अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाँ, सिलेबस अपलोड होता है, उसके बाद अगर आपको कुछ जानकारी मिलता है तो हम वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए AECC पेपर है आपका, VSC है, MDC है, साथ ही साथ आपका सेक पेपर भी है, और आपका मेनर जो था ना वो आपका AC पेपर में बदल गया है, AC1, और आपका मेजर है, और एक पेपर और आपका ऐड हुआ है, और वो पेपर का नाम है आपका कुछ इस प्रकार से है ना, आपका है यहाँ पे है ना KS, ठीक है 1 IKS। तो इस तरीके से आपका टोटल ये पेपर है। ठीक है, अभी से पहले जो है आपका सेशन 2024 से 28, यहाँ से देखिए 2022 से 26 के लिए ये था, 2023 से 27 में जब नया फ्रेमवर्क आया तो ये चल रहा था, और वही चीज़ सेम आपका 2024 से 28 में चला, लेकिन 2025 में जो है बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया है और कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ पेपर भी चेंज हुआ है ना, और इसका रूल और रेगुलेशंस भी बदला है, तो आपको यहाँ पे समझना है ना। ये सारा पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे आपका AC जो है आपका एसोसिएटेड कोर कोर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद मेजर है, और आपका IKS मतलब है इंडियन नॉलेज स्टडी है ना, या आपका जो है समझना है। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम या फिर सोशल इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। टोटल कितना 3, और इधर आपका 3 दूनी 6 और एक 7 पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से बदला है, और भी इसके बारे में आपको जो जानकारी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे, है ना। फिलहाल आप लोग अगर हजारीबाग में हैं और आप लोग मैथ्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हो रहे हैं, है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको जो है अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो आप बेहिचक हमारे से संपर्क कर सकते हैं, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिखेगा उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, है ना। ऑफलाइन लोकेशन है आपका सेंटर का, है ना, यहाँ पे बाबू गाँव लोचनपथ। ठीक है, वहाँ पे आके आप हमारे से ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर वे में आपको पूरे सिलेबस को बहुत ही मिनिमम फी में आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए, एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।